तो गाइस वेलकम बैक। और मैंने सोचा गाइस चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पे इस कलेक्शन को लेकर के कि भाई साहब फिलहाल के टाइम पे जैसा सिचुएशन है, जैसा माहौल है यहाँ पर राम सेतु को लेकर के, अक्षय कुमार को लेकर के, भाई साहब आखिर क्या लगता है गाइस कितनी बड़ी और शानदार मूवी ओपनिंग मार सकती है? फर्स्ट डे कलेक्शन मूवी कितना हो सकता है? एंड गाइस यहाँ पर राम सेतु का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे इसके कलेक्शन के ओपनिंग डे के बारे में बात करूँ इससे पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि अक्षय कुमार सर की जो लेटेस्ट मूवीज आई थी, जो प्रीवियस मूवीज आई थी भाई साहब यहाँ पे 2022 के अंदर आई थिंक लगभग 4 मूवीज सर ने की हैं। और जिसमें से एक मूवी कठपुतली आई थी जो कि ओटीटी के ऊपर आई थी, सो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 मूवीज को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आया था बच्चन पांडे, देन उसके बाद में यहाँ पे आया सम्राट पृथ्वीराज, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आया था रक्षाबंधन। और अगर कलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि मूवी को ओपनिंग कैसे लगी थी, तो भाई साहब सबसे पहले बात करते हैं बच्चन पांडे। और बच्चन पांडे का क्रेज काफी अच्छा खासा था, हालांकि वो एक मूवी का रीमेक ही था, बट उसके बावजूद यहाँ पे अक्षय कुमार थे एंड जितना जबरदस्त ट्रेलर लोगों को पसंद आया था भाई साहब, मूवी काफी अच्छी खासी ओपनिंग मारी थी। अराउंड 13 to 14 करोड़ के बीच में यहाँ पे मूवी ने ओपनिंग मारा था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड सेकंड मूवी अगर बात करते हैं भाई साहब सम्राट पृथ्वीराज, आप सब जानते हैं भाई साहब काफी जबरदस्त और काफी तगड़ा भाई साहब यहाँ पे बॉयकॉट ट्रेंड चला था इस मूवी के खिलाफ। काफी सारे विवाद, काफी सारे प्रॉब्लम्स के अंदर ये मूवी फंसी हुई थी। काफी सारे मतलब समझ जाओ कि काफी ज्यादा बैरियर होने के बावजूद मूवी को यहाँ पे ओपनिंग लगी थी। अराउंड लगभग 10 से 11 करोड़ के आसपास मूवी को ओपनिंग लगी थी फर्स्ट डे की। देन उसके बाद में बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे एक मूवी आई थी रक्षाबंधन, भाई बहन का एक अटूट बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। भाई साहब दहेज प्रथा जो एक समाज के अंदर प्रॉब्लम है, इसको कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी एंड काफी जबरदस्त इमोशंस लोगों ने फील किए थे। बट उसके बावजूद जो प्रीवियस मूवीज का असर था, जो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ा था भाई साहब अक्षय कुमार की मूवीज को लेकर के लोगों के अंदर। अब सिर्फ आप एज अ फैन मत सोचिए, एज अ नॉर्मल ऑडियंस अगर आप सोचेंगे, आप किसके भी फैन हो, आप सिंपल से एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह सोच के देखिए कि किसी एक्टर की लगातार 2-3 मूवीज अगर फ्लॉप हुई हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसी मूवी आती है जिसको स्क्रीन्स भी ज्यादा नहीं मिला था, भाई साहब रक्षाबंधन को स्क्रीन्स काफी लिमिटेड मिले थे, काफी कम स्क्रीन्स मिले थे, क्योंकि उसके साथ में भाई साहब यहाँ पे रिलीज हुई थी लाल सिंह चड्ढा, जिसने काफी जबरदस्त तरीके से काफी ज्यादा भाई साहब यहाँ पे स्क्रीन्स को कैप्चर किए थे। और हालांकि वो तो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई, वो बात की बात है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे रक्षाबंधन की जो ओपनिंग लगी थी अराउंड लगभग 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की मूवी की नेट इंडिया फर्स्ट डे की ओपनिंग लगी थी। सो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं एंड उसके बाद अगर करंट सिचुएशन के ऊपर आते हैं भाई साहब यहाँ पे राम सेतु का क्या हाल है। सो भाई साहब टीजर काफी जबरदस्त लोगों को पसंद आया और ट्रेंडिंग टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि भाई साहब ट्रेंड में जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे कार्तिकेय 2, भाई साहब कार्तिकेय 2 मूवी आई थी, लोगों के अंदर एक माहौल बना हुआ है अपने धर्म को लेकर, कहीं ना कहीं लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज, लोगों को अपने धर्म से रिलेटेड मूवीज चाहिए, कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं। एंड यहाँ पे काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था भाई साहब कार्तिकेय 2 को लेकर के। एंड यहाँ पे भाई साहब फिर राम सेतु का अनाउंसमेंट हो जाता है, राम सेतु भाई साहब यहाँ पे टीजर आ जाती है एंड लोगों के रिएक्शन आप देखते हैं, काफी जबरदस्त लोग जानना चाहते हैं। जिस तरह से टीजर के अंदर एक छोटा सा डायलॉग है कि सिर्फ 3 दिन हमारे पास राम सेतु को बचाने के लिए, सो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये अंदर से उठा है, लोगों के अंदर ये भावना है कि आखिर क्या होगा 3 दिन के अंदर और कैसे प्रॉब्लम्स भाई साहब यहाँ पर राम सेतु को फेस करने पड़े थे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो न्यूज नहीं पढ़ते या फिर इन चीजों के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करते, उन लोग को नहीं मालूम है कि भाई क्या सिचुएशन होते, क्या पॉलिटिक्स था, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक टाइम पे भाई साहब राम सेतु के खिलाफ हुए थे। सो लोग वो चीजें जानना चाहते हैं और जब लोग किसी चीज के लिए भाई साहब क्यूरियस होते हैं, तो समझ जाओ कि उस मूवी को काफी जबरदस्त और एक सैलाब की तरह भाई साहब लोग सपोर्ट करने के लिए आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। एंड ऊपर से भाई साहब आप जानते हैं कि आदि पुरुष का टीजर भी आया था और कहीं ना कहीं आदि पुरुष का टीजर ने लोगों के बीच में भाई साहब वो असर क्रिएट नहीं कर पाया। अब मे भी उनकी क्या थिंकिंग रही होगी यहाँ पे ओम राउत की, सो वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जो यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे राम सेतु से लोगों की अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं कि चलो ठीक है आदि पुरुष का तो समझ गए, मैं आ गया, और आदि पुरुष के टीजर ने भी काफी सारी चीज यहाँ पे लोगों के बीच में रख दी हैं। और राम सेतु की अगर बात करते हैं भाई साहब, राम सेतु के अंदर लोग जानना चाहते हैं कि भाई 3 दिन में आखिर क्या ऐसी चीजें होने वाली है जो यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता थी, या फिर सच में क्या राम सेतु के खिलाफ कभी कोई ऐसी चीजें हुई थी, कभी कोई ऐसा टाइम आया था जब राम सेतु के ऊपर सवाल उठा था, राम सेतु को तोड़ने की बातें हुई थी, उसको कंस्ट्रक्शन की बातें हुई थी एंड किस तरह से उसको बचाया गया, ये अपने आप में काफी भाई साहब एक जानने वाला टॉपिक है। एंड वाकई में भाई साहब जिस तरह से माहौल बना हुआ है, चाहे आप मूवी क्रिटिक्स की बात करें, चाहे आप नॉर्मल ऑडियंस की बात करें, हर कोई काफी एक्साइटेड है इसके ट्रेलर को लेकर के। और सोचिए अभी तो ट्रेलर नहीं है, मे भी हो सकता है बाद में आप इस वीडियो को देखें तो ट्रेलर आ भी गया हो, लेकिन भाई साहब फिलहाल के टाइम पे ट्रेलर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद माहौल काफी गर्म है। एंड यहाँ पे जिस तरह के पोस्टर्स ये लोग रिलीज कर रहे हैं, लोग काफी एक्साइटेड हो भाई, जितना जबरदस्त तरीके से एक
अलग ही माहौल बनते बनते जा रहा है, डेफिनेटली इसका असर होगा और आई मस्ट से काफी जबरदस्त होगा। जबकि इनकी प्रीवियस मूवी से कलेक्शंस को लोग इग्नोर कर चुके हैं, क्योंकि भाई साहब वो एक अलग अक्षय कुमार उन लोगों ने देखा और इस मूवी के अंदर एक अलग अक्षय कुमार देखने वाले हैं भाई। यहाँ पे जिस सिंपल सी बात है, आप अक्षय कुमार को जिस तरह से जानते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि अक्षय कुमार किस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ भाई साहब खेलते हैं, किस तरह से नई नई चीजों को भाई साहब अपनाने की कोशिश करते हैं और ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश करते हैं। सो इस बार तो जबरदस्त तरीके से एक अलग रूप अक्षय कुमार ने लिया है एंड जिस तरह से मूवी चॉइस इन लोगों ने किया है, एक तो भाई साहब मूवी का टॉपिक ही अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अक्षय कुमार ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कोई भी अगर अदर एक्टर भी करता लोग एक्साइटेड होकर जानने के लिए, और ऊपर से भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार है, एक काफी ज्यादा बड़ा जाना माना नाम है, खिलाड़ी बॉलीवुड का। सो डेफिनेटली एक अलग ही फैन फॉलोइंग इस मूवी के लिए लोग बढ़ते बढ़ते, ऊपर से यहाँ पे अक्षय कुमार के जो फैंस है वो तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो अदर ऑडियंस है, जो अदर लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई आखिर क्या इसमें ऐसा दिखाने वाले हैं जो भाई हमको नहीं पता थी या फिर ऐसी कुछ चीजें होने वाली थी। सो भाई साहब डेफिनेटली अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप मान के चले कि मूवी के जो फर्स्ट डे की ओपनिंग रहेगी कम से कम, यस गाइस मैं यहाँ पे फिलहाल के टाइम में बता रहा हूँ कि मूवी की कम से कम जो ओपनिंग लगेगी भाई साहब 25 करोड़ प्लस। यस गाइस मूवी का फर्स्ट डे जो कलेक्शन हो सकता है, नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, और द फर्स्ट डे कम से कम होगा 25 करोड़। अगर बात करते हैं लाइफ टाइम कलेक्शन, तो यस गाइस फिलहाल के टाइम पे विदाउट ट्रेलर में बात कर रहा हूँ, विदाउट मैं ट्रेलर देखा नहीं अभी तक, लेकिन ट्रेलर को देखे बिना फिलहाल में जो माहौल है मूवी कम से कम 25 करोड़ की ओपनिंग मारेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर नेट इंडिया। अगर बात करते हैं इसके भाई साहब टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन को लेकर के, सो भाई साहब फिलहाल के टाइम पे जो प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, भाई साहब जो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स, जो यहाँ पे मूवी इनसाइडर्स जो यहाँ पे बैठे रहते हैं बंदे, उनके हिसाब से बातें निकल के आ रही कि मूवी की जो लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकती है 2022 की बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर कलेक्शन वाली मूवी बन सकती है, कहीं ना कहीं ये मूवी हिस्ट्री भी बना सकती है। ऐसे चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाइस जब एक बार लोगों का एक सैलाब दौड़ता है किसी मूवी को लेकर के, सो उस मूवी के रोकना, कलेक्शन प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक नंबर चाहेंगे तो आप ये मान के चले कि मूवी का जो लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है कम से कम भाई साहब यहाँ पे 300 करोड़ आप मान के चले इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। और इसके ऊपर तो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो ट्रेलर भी नहीं है एंड डेफिनेटली जैसे ट्रेलर आता है, अगर ट्रेलर कुछ ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर गया, मैंने तो कम से कम 20-25 करोड़ बोला है, ये मूवी भाई साहब 35 to 40 करोड़ की भी ओपनिंग मार सकती है। अक्षय कुमार की प्रीवियस मूवीज फ्लॉप हुई हैं या फिर कम ओपनिंग मारी हैं, इसको ध्यान में रख करके इस मूवी को हल्के में लेने की कोशिश जितने भी लोग कर रहे हैं, हर कोई भाई साहब सरप्राइज होने वाला है, हर किसी को होश उड़ाने वाली मूवी। और डेफिनेटली मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक्सप्रेशंस लोगों के आएँ, लोगों को मालूम पड़े कि भाई इस मूवी के अंदर क्या दम है, और डेफिनेटली एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रूप, एक अलग ही भाई साहब करिश्मा फैलने वाला है इस मूवी के बाद डेफिनेटली अक्षय कुमार के करियर के अंदर। और आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप लोग क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करना, और थोड़ा सा लंबा समय वीडियो खींचने के लिए सॉरी, बट डेफिनेटली बात करना बनता था। वैसे आपको क्या लगता है मूवी कितनी बड़ी और शानदार ओपनिंग मार सकती है? फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से जो मैंने नंबर्स बताए, आप ये मान के चलो इतना मूवी कम से कम कलेक्शन करेगी और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी भाई अंदर से कि कर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय।